नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने छैयर कहानी संग्रह के अंतर्गत अभी तक 8 कहानी पढ़ लिया। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग 9वां कहानी पढ़ेंगे। देखिए, 9वां कहानी का जो आपका शीर्षक है वो क्या है, तो ये है आपका नावा छोट जमींदार। इसका मुख्य पात्र क्या है दोस्तों, तो मुख्य पात्र है आपका जगन्नाथ चौधरी, जो कि क्या रहता है, तो ये गाँव का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जो कि कहानी सुनाता है। यानी इसमें क्या है, तो इसमें जो है जगन्नाथ चौधरी के द्वारा एक कहानी सुनाया जाता है। किसके बारे में, तो जो जमींदार के बारे में, मतलब यहाँ एक तरह से तुलना किया जाता है, तो उसी को जो है इसमें डाला गया दोस्तों। दूसरा है इसमें बलराम सिंह, यानी ये जो कहानी सुनाता है उसमें एक बलराम सिंह दरोगा रहता है, उसका ये कहानी सुनाता है। ये क्या करता है, तो ये गरीब और निर्दोष के ऊपर अत्याचार करता है। यानी इस कहानी में 2 मुख्य किरदार हैं, एक है आपका बलराम सिंह और एक है आपका जगन्नाथ चौधरी। अब चलिए इसका हम लोग सार संक्षेप देखते हैं। अखरा एगो बैठके नियर चौक जगह के कहत। देखिए, अखरा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं अखरा एक वैसा स्थान होता है जहां पे लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। तभी कह रहा है अखरा एगो बैठकी, मतलब जहां पे बैठा जाता है। नियर चौक, चौक का मतलब जो चौराहा होता है। जगह के कहत, मतलब अखरा क्या है, तो अखरा एक प्रकार का बैठकी है या चौक चौराहा है जहां पे लोग बैठ के बातचीत करते हैं। दिने दिन दोपहरे यहाँ वहां ई घारले ऊ घारले लोग निकल कर यहाँ जुटते हैं। क्या कह रहा है कि दिने दिन, यानी या तो दिन में या दोपहर में या फिर यहाँ वहां से जो है लोग घर से निकल कर यहाँ पे लाके क्या करते हैं, तो जुटते हैं, मतलब यहाँ लाके लोग जमा होते हैं। अपन अपन खेती बाड़ी, क्या कह रहा है कि अपना अपना खेती बाड़ी करके व्यापार के सुख दुख के बाद सुनाते हैं, मतलब अपना जो है खेती बाड़ी का या फिर व्यापार का या अपने सुख दुख का जो है यहाँ पे बात ये लोग यहाँ पे सुनाते हैं। करम सोहराय और इसी तरह के सामाजिक काम धाम पर्व अखरा में होता है। यानी क्या कह रहा है कि ये जो अखरा है दोस्तों, यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे करम सोहराय या यहाँ इसी प्रकार का जो आपका सामाजिक काम धाम है या फिर पर्व त्योहार जो है वो भी अखरा में किया जाता है। शिकायत भी होता है, यहाँ पे एक दूसरे का शिकायत भी लोग करते हैं। चुगली भी यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद यहाँ जो झगड़ा झंझट होता है वो उसका भी जो है ये जगह है। दारू पी के यहाँ पे डींग भी हाँका जाता है, मतलब जो लोग लंबा लंबा बात करते हैं, लंबा लंबा फेंकते हैं, उसी को कहा जाता है कि डींग हाँका जाता है। और टोला पर पंचायत भी यही होता है, यानी कि अगर कोई किसी तरह का अगर कोई पंचायत करवाना हो तो भी वो कहाँ पे होता है, तो अखरा में ही होता है। शाम के अखड़ा में बूढ़ा जवान युवक सभी जुटल रहते हैं, मतलब कि शाम में जो है अखड़ा में चाहे वो बूढ़े लोग हो या जवान हो, युवक लोग, सभी जो है यहाँ पे जुटते हैं। इधर उधर का सर शिकायत, टोला पड़ाक, देश दुनिया का समाचार, उसके बाद भ्रष्टाचार का चर्चा होता है। मतलब यहाँ पे लोग आपस में क्या करते हैं, तो एक दूसरे से चर्चा करते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा हो, चाहे देश दुनिया का चर्चा हो, चाहे किसी का शिकायत ही क्यों ना हो, या फिर जो है अपना ही टोला का जो चर्चा है वो क्यों ना हो। फिर उठल शोषण और फिर पड़तर होने लगा राजतंत्र और प्रजातंत्र के शासन व्यवस्था का। अब क्या कह रहा है कि उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होने लगा, तो यहाँ पे जो है शोषण का जो है वो तुलना होने लगा। और किसके बीच, तो राजतंत्र और प्रजातंत्र में जो शासन व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है उस पे यहाँ पे चर्चा होने लगा है। कोई राजतंत्र के दोहाई दिए लागला, कोई प्रजातंत्र के, यानी कोई जो है वो राजतंत्र के बारे में बात करने लगा, यानी राजतंत्र बताने लगा कि राजतंत्र अच्छा था, तो कोई जो है प्रजातंत्र के बारे में बोलने लगा, यानी कह रहा है कि प्रजातंत्र के बारे जो है अच्छा है। यानी इन दोनों को जो है अपने अपने तरीके से लोग जो है इनका समर्थन कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे राजतंत्र और प्रजातंत्र के विषय पर ऊपर वाद विवाद चले लगला, मतलब यहाँ पे क्या होने लगा, तो इस प्रकार ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राजतंत्र और प्रजातंत्र के ऊपर जो है वो वाद विवाद चल रहा है। एक बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी, क्या नाम है इनका, तो जगन्नाथ चौधरी, लगभग 70 से 80 से ऊपर की उम्र, मतलब उनका जो उम्र हो रहा था वो 70 से 80 का हो रहा था, बोले लागला। वो क्या बोलने लगे, उस समय के राजा के बराबर अभी के मंत्री तखनकर बड़ा जमींदार, छोट जमींदार, पेटी जमींदार जैसे आजकल डीसी। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे तुलना कर रहे हैं और यही तुलना से आपका प्रश्न बनेगा। क्या कहा जा रहा है कि उस समय के राजा, मतलब उस समय का जो है राजा है
यानी राजतंत्र के समय का जो राजा है उसका तुलना किसके साथ किया जा रहा है, तो अभी के मंत्री के साथ किया जा रहा है। तो डायरेक्ट यहां से आपका एक प्रश्न बन जाएगा कि राजा का तुलना जो है वो किससे किया जा रहा है, तो मंत्री से किया जा रहा है। तखनकर बड़ा जमींदार, छोट जमींदार, पेटी जमींदार, मतलब उस समय का जो है आपका बड़ा जमींदार, छोट जमींदार और पेटी जमींदार, जैसे आजकल डीसी, यानी डीसी का तुलना किससे किया गया, तो बड़े जमींदार से। कलेक्टर का जो है तुलना किसका किया, तो छोटे जमींदार से। इस तरह से जो है आपस में एक दूसरे से तुलना ये इसमें किया जा रहा है। वही कह रहा है कि एसडीओ, सीईओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस, सिपाही होते हैं। अंग्रेज सरकार में दरोगा और सिपाही की जरूरत होती। क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी सरकार में जो है वह दरोगा और सिपाही का क्या होता था, तो जरूरत होता था। यानी यहाँ तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये जो अभी तुलना किया जा रहा है वो अंग्रेजी सरकार जो अभी की जो सरकार है उसके साथ तुलना किया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार में दरोगा और सिपाही की जरूरत होती थी। राजा के राज में दफादार, गोड़ाइत, चौकीदार से काम चले हले, यानी क्या कहा जा रहा है कि राजा के राज में जो है वो क्या होता था, तो उसमें जो किससे, तो गोड़ाइत से, चौकीदार से काम चलता था। अंग्रेजी सरकार में चौधरी, सामंत, गंजू, महतो, ओहदार, टिकैत विकास के काम और सरकारी कामकाज में अंग्रेज सरकार की मदद करते थे। क्या कहा जा रहा है इसमें कि अंग्रेजी सरकार में जो है वो चौधरी हो गए, सामंत हो गए, गंजू, महतो या फिर ओहदार जिसको कहते हैं हम लोग, टिकैत हो गए, ये सब जो है ये विकास के काम और सरकारी कामकाज में अंग्रेजी सरकार की क्या करते थे, तो मदद करते थे। यह अंग्रेजों के चमचा की तरह है, यानी ये लोग क्या है, तो एक तरह से ये लोग जो है अंग्रेजों की क्या करते थे, तो चमचा करते थे, यानी इनको हम लोग अंग्रेजों की चमचा कह सकते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग रहे से ले किसी ने भी रोका टोका नहीं, सब बूढ़ा कहानी कहल तरी ओकरा अनुभव के सुने लागल, यानी ये जो कहानी कह रहे थे उनको किसी ने भी क्या किया, टोका नहीं, और उनका अनुभव से जो कहानी वो अपना सुना रहे थे उनको लोग सुनने लगे। बूढ़ा समाजे इज्जत, सम्मान, मान मर्यादा रहे से ले नातियों पोता कोई हंसी मजाक नहीं करते, मतलब कि कह रहा है कि बूढ़े का जो है उनका समाज में इज्जत सम्मान था, उनका मान मर्यादा था, इसलिए जो नाती पोता भी था उनसे कोई हंसी मजाक नहीं करता था। एक बीड़ी धराई के दो टान के फिर बोले लगला, मतलब वो क्या है, एक बीड़ी धराए मतलब एक बीड़ी जलाए, उसके बाद उसको बीड़ी को पिए और उसके बाद फिर से बोलना शुरू किए। बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, इस समय सरकार के चमचा, यानी जिस तरह से अभी हम लोग देखें कि गंजू हो गया, गंजू लोग जो थे वो किसके चमचा थे, तो अंग्रेज के चमचा थे यहाँ पे। उसी प्रकार जो है अभी जो हो गए आपके ग्राम सेवक हो गए, बीडीओ हो गया, पंचायत सेवक हो गया, ये किसके चमचा हैं, तो ये हैं आपके सरकार के चमचा हैं। उस समय के शोषण शासन और इस समय के शोषण शासन में ज्यादा फर्क नहीं है, यानी क्या कह रहा है कि अभी जो शोषण हो रहा है और उस समय भी जो शोषण होता था उसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। उस समय का शोषण जुल्म कहा जाता है, मतलब उस समय का जो शोषण होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो जुल्म। क्या कहा जाता था कि जुल्म हो रहा है, और अभी का जो शोषण हो रहा है उसको हम लोग जुर्माना कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जुर्माना। इसका मतलब क्या हुआ, दंड बिना दोष, यानी बिना किसी दोष के ही जो है आपसे क्या किया जाएगा, तो आपसे दंड लिया जाएगा, आपसे जुर्माना लिया जाएगा, और ये एक प्रकार का क्या है, शोषण है। लेकिन जब अंग्रेज था उस समय जो शोषण होता था उसको क्या कहते थे, तो जुल्म कहते थे। टैक्स माने फीस, बिना चुकावल तुम्हारा काम कितना भी जरूरी हो नहीं होगा। क्या कह रहा है कि अभी हम लोग कहते हैं कि टैक्स लगेगा, यानी टैक्स मतलब क्या है, तो फीस है, मतलब बिना चुकाए हुए जो है तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा, चाहे वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, चाहे तो जीवन मरण से संबंधित क्यों ना हो, कि कोनो दूसर काम रहो। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि चाहे वो आपका जीवन मरण से ही संबंधित काम क्यों ना हो, वो भी काम जो है बिना टैक्स चुकाए, बिना फीस दिए नहीं होगा। राजा के राज और अंग्रेजी राज में वफादार, चौकीदार, गोड़ायत के खुशनुमा एक गिलास, मतलब क्या कह रहा है कि चाहे राजा के राज के समय या फिर अंग्रेजी राज के समय जो है वो वफादार, चौकीदार, गोड़ायत के खुशनुमा एक गिलास की एक दो पैसा दे दिली
रैयत कर सब दोष खत्म। क्या कह रहा है कि जिस समय राजा का राज था, जिस समय अंग्रेजी राज था, अगर उस समय हम लोग चौकीदार को, गुड़ायत को खुशी से अगर एक गिलास, मतलब एक गिलास कहने का मतलब शराब है यहाँ पे, या फिर 1-2 पैसा अगर दे देते थे तो रैयत कर सब दोष खत्म हो जाता था। रैयत मतलब जो यहाँ के निवासी थे, मतलब रैयत का अर्थ हुआ, कहने का मतलब जिसका जमीन था, क्योंकि उस समय जो है जमींदार के ही अंतर्गत लोग आते थे, तो जो रैयत हुआ करते थे उनका सारा दोष क्या होता था, तो खत्म हो जाता था। बूढ़ा फेर एगो बीड़ी धरावल और बोले लागल, मतलब फिर से उसने एक बीड़ी पी और कहने लगा, उस समय 10-5 रुपया जमींदार के सलामी देले, गैर मजरुआ वकासत और जिरात जमीन 25-50 डिसमिल के की एकड़ो भर बंदोबस्त कर दे हेल्थिन। देखिए क्या कह रहा है इसमें, बूढ़ा उस समय यानी किस समय, तो अंग्रेजी सरकार या फिर राजा के समय जो है, अगर हम लोग 10-5 रुपया जो है जमींदार को दे देते थे, तो मतलब सलामी के तौर पर अगर उसको हम लोग दे देते थे, तो गैर मजरुआ, ये जमीन का प्रकार है, गैर मजरुआ हो या बकासत हो या फिर जिरात जमीन हो, वो 25-50 डिसमिल क्या एकड़ो एकड़ जो है वो बंदोबस्ती कर दे हलथिन। इस समय ऐसन जमीन बंदोबस्ती में कर्मचारी, सीआई, सीओ, एसडीओ तक सलामी नी घूस देना पड़ता है। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि अगर अभी हम लोग अगर वो चीज करवाएं तो कर्मचारी को, सीआई को, सीओ को, एसडीओ तक, मतलब सभी को जो है सलामी नहीं क्या देना पड़ता है, तो घूस देना पड़ता है। महीना, 2 महीना, साल, 2 साल तक उनके आगे पीछे दौड़ना पड़ता है। क्या कह रहा है कि यहाँ सिर्फ घूस से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ सलामी से ही काम नहीं चलेगा, उनके पीछे महीना, 2 महीना, साल, 2 साल तक उनके पीछे आगे पीछे जो है वो क्या करना पड़ता है, तो दौड़ना पड़ता है। उस समय बंदोबस्ती जरूरत पर होता, इसलिए उसका दाम और नाम सलाम में होता। क्या कह रहा है कि उस समय जो बंदोबस्ती होता था वो जरूरत पे होता था, यानी वो किसान की जरूरत थी, उनके पास जमीनें कम थी, तो इसलिए जो है उसका दाम और नाम सलाम होता था। यानी जो हम लोग बंदोबस्ती के लिए देते थे उसका नाम और दाम क्या होता था, तो सलाम होता था। लेकिन अब बंदोबस्ती बाजार हिसाब, व्यापारी नियर मोल तोल करके बेमानिक डहरे हुए हैं। क्या कह रहा है कि लेकिन अब जो बंदोबस्ती होता है वो एक बाजार की तरह हो गया, बाजार का हिसाब किताब यहाँ पे चलता है, व्यापारी की तरह से यहाँ लोग करते हैं, यहाँ मोल तोल चलता है और बेईमानी के द्वारा जो है यहाँ पे वो बंदोबस्ती किया जाता है। सेले ओकर दाम और नाम घूस, यानी अब वो जो पहले दाम और नाम उसको कहा जाता था उसको अब क्या कहा जाने लगा, तो उसको अब कहा जाने लगा घूस, जैसन बदनामी से किया जाता है। यानी पहले उसको लोग बदनामी के तौर पे नहीं देखते थे, लेकिन अभी क्या उसको देखते हैं, तो उसको जो है वो बदनामी के तौर पे देखते हैं। और अभी जो है उसको क्या नाम से जाना जाता है, तो घूस के नाम से जाना जाता है। और पहले क्या के नाम से जाना जाता था, तो सलाम के नाम से जाना जाता था। ये सब छोट जमींदार लागत, क्या कह रहा है कि ये सब यानी बीडीओ, सीओ, ये सब जो है वो सब क्या है, तो छोट जमींदार है। पहले जमींदार रैयत के बढ़ावे ले सलामी में खुश हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि पहले के जो जमींदार थे वो रैयत को चाहते थे कि जो रैयत है वो बढ़े, इसलिए वो सलामी में क्या, तो जो उनको पैसा दिया जाता था उसको सलामी कहते थे, सलामी में खुश हो जाते थे। लेकिन अभी के जमींदार पहले अपने को देखते, बाद में रैयत को। यानी अभी के जमींदार यानी कौन, तो बीडीओ, सीओ, कर्मचारी लोग जो है पहले क्या करते हैं, अपने को देखते हैं, बाद में रैयत को देखते हैं। बूढ़ा बोलते बोलते थाकी गेल रहे, मतलब बूढ़ा जो है वो बोलते बोलते थक गया। सांस लेके एगो छोट जमींदारे के पट्टर दिया लागल, मतलब थोड़ा सा सांस लेके जो है एक छोटा जमींदार का उदाहरण जो है वो देने लगा। बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बोले लागल, तखल बलराम सिंह थाना के दरोगा रहो। मतलब कि उस समय की बात है, उस समय जो है बलराम सिंह नाम का जो है एक थाना का क्या था, तो दरोगा था। 10 दिन 15 दिन गांव में घूमता, मतलब 10 दिन में 15 दिन में वो क्या करता था, तो गांव में घूमता था। असल चोर को डरा धमका कर छोड़ देता, किंतु जो निर्दोष होता उसे बांधकर थाना ले जाता। यानी असल चोर को तो वो छोड़ देता था, लेकिन जो निर्दोष होता था उसको बांधकर थाना ले जाता था। उसको छुड़ाने के लिए जो भी जाता 100-500 लेकर उसे छोड़ देता। यानी निर्दोष को वो पकड़ के ले जाता और उसे 100 हो गया, 500 लेकर उसको छोड़ देता। और जो पैसा नहीं देते उसके ऊपर कई तरह की चोरी डकैती का मुकदमा उस पर लगा देता था।
बिना गुनाह का उसे जेल हो जाता है, यानी और उसके परिवार के लोग के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह उसके लिए केस लड़े, बेचारा जिंदगी भर जेल में खटी के रह जाता। मतलब कि जो निर्दोष है उसको पकड़ के ले जाता, 100-500 में छोड़ देता, लेकिन अगर जो नहीं दे पाते उस पर वो कई तरह का जो है वो धारा लगा के केस मुकदमा करके उसको जेल में डाल देता। और चूंकि वो जो है गरीब आदमी होता था, उसके परिवार वाले उसको छुड़ाने में समर्थ नहीं होते थे, तो वो जिंदगी भर जो है वो जेल में ही रह जाता था। बलराम सिंह का संबंध चोर, डकैत, लूट मार करने वाले, बनिया, व्यापारी से लेकर बड़े बड़े काला बाजारी धंधा करने वाले से था। यानी ये बलराम सिंह जो था वो मतलब वो डकैत से, लूट मार करने वाले से, बनिया से, व्यापारी से, बड़े बड़े लोग जो काला बाजारी करते थे, जो काला बाजारी का धंधा करते थे, उनसे था। सेठ मरवाड़ी उसके आगे आगे रहते, वो पीछे पीछे, यानी क्या कह रहा है कि सेठ मरवाड़ी जो है उसके आगे आगे रहते थे और वो पीछे पीछे रहते थे। दिन गोरी और महीना बारी होकर बांधल रहे, मतलब कहने का मतलब है उसको महीना जो है वो बांधा हुआ था, लोग उसके पास लाके पैसा जो है वो पहुंचा दिया करते थे। तनी सथाई के जगन्नाथ चौधरी फिर बोले लागल, थोड़ा जो है सथाने के बाद वो जो है फिर बोलने लगा, का कहियोन रे बाबू, हामिन कर देखल और तोहिन कर सुनल। कह रहा है क्या कि क्या हम तुमको बताएं बाबू, हामिन कर देखल मतलब मेरा तो ये देखा हुआ है, और तोहिन कर सुनल मतलब तुम लोग को ये सुना हुआ है। गरीब दुखिया को भी सताने से पीछे नहीं हटता था, मतलब वो जो है वो गरीब दुखिया को भी सताने से पीछे नहीं हटता था। कौन? तो दरोगा बलराम सिंह चौधरी फिर बोले लागल, गांव घर में यदि कोई मोद दारू आपने पीने के लिए बना था, जब दरोगा को पता चलता तो उसके घर पुलिस लेकर पहुंचता, डरा धमका कर कुछ वसूल कर लेता, अपने लिए और अपने अधिकारियों को भी मोद दारू दिलवा देता। क्या कह रहा है कि अगर कोई जो है अपने पीने के लिए भी अगर मोद दारू मतलब कि शराब बनाता था तो उसके यहाँ पे भी वो चला जाता था और डरा धमका कर जो है वसूल भी लेता था कुछ पैसा, और अपने तो पीवे करता था, अपने अधिकारियों को भी जो है मद दारू पिलवाता था। फिर क्या हुआ बुआ, मतलब कोई छुआ पूछा, फिर छुआ जो है यानी कोई बच्चा जो है पूछा कि फिर क्या हुआ आखिर। चौधरी जी कहे लागल, का कहियो रे बाबू उस दरोगा के हाल, मतलब क्या कहें उस दरोगा का हाल, कुछ दिने तो बड़का बन गया रहे, मतलब कुछ ही दिन में वो तो जो है वो बहुत बड़ा बन गया था। एगो बड़ा बिल्डिंग बनाया, कार भी रखा अपने लिए, यानी बिल्डिंग बनाया अपने लिए, कार भी रखा। बलराम सिंह दरोगा का नाम बिकने लगा, मतलब उसका जो है नाम जो है काफी बढ़ गया। गरीब दुखिया का नाम से डरने लगे, गरीब और दुखिया जो है उसके नाम से डरने लगे। फिर काहेले बुआ, मतलब कह रहा कि फिर क्या हुआ। दूसरा एगो छुआ पूछा, गरीब दुखिया को जो सताता है उसके साथ क्या होगा। क्या कहा कि क्या होगा उसके साथ, गरीब दुखिया को जो सताता है उसके साथ क्या होता है। एगो अपन बाल बच्चा मुँहे आग दिए नहीं बचल थी। क्या कह रहा है कि उसका जो एक भी बाल बच्चा जो है उसको आग देने के लिए भी नहीं बचे। कहने का अर्थ क्या हुआ कि उसके सभी जो है परिवार वाले जितने भी बाल बच्चे थे सभी मर गए, सभी की मृत्यु हो गई। ओकर मौत तो बादे हिले, मतलब उसका तो मौत जो है वो बाद में हुआ। हाथे गोड़े गोटे घाव घोष हेल, मतलब हाथ गोड़ में जो है पैर हाथ में पूरा घाव हो गया। गोटे शरीर ओकर पानी चढ़ी गेल रहे, मतलब उसके पूरे शरीर पे जो है वो पानी, मतलब उसको पानी चढ़ते रहता था। ओकर बेटा पुतो ओकर आगुए आपने कार गाड़ी के एक्सीडेंट जहीं तहीं मोरल रहते, मतलब उसका जो बेटा पुतो था वो कार एक्सीडेंट के सामने, मतलब उसके सामने ही जो है वो मर गया था। बेचारे बलराम सिंह दरोगा बहू सब दिन घूस पेच लूट खसोट चोरी चमारी पैसा एक खूब शौक मौज कर ले रही। क्या कह रहा है कि बेचारी बलराम सिंह दरोगा बहू, मतलब जो बलराम सिंह की जो मतलब जो बीवी थी वो जो है वो सभी दिन क्या तो जो घूस पेच से वो पैसा कमाया था, लूट खसोट से पैसा कमाया था, चोरी चमारी पैसा जो कमाया था उससे खूब शौक मौज की थी। बीतल दिन याद करी करी कांदे हेली, और ये जो दिन बीत गया था कि हमने कितना जो है घूस वाला जो पैसा से हम लोग जो ऐश किए थे वो सब याद कर करके वो कांदते रहती थी, यानी रोते रहती थी। रात हो गया, सब छुआ उठी उठी अपन घर जाए लागला, मतलब रात हो गया, सभी लोग जो हैं अपने अपने घर जाने लगे। बूढ़ा जगन्नाथो अखरा ले उठी के अपन घर सूते ले चली गए, मतलब बूढ़ा जगन्नाथ जो था वो भी जो है
उठ के जो है अखरा से अपना घर चला गया सोने के लिए। अखरा सुन भेगेल। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इस कहानी में जो है वो अभी के समय और जो राजा और अंग्रेज के समय जो है उन दोनों के बीच जो है चर्चा किया गया है। अभी जो है अभी किसको जमींदार बताया गया है, तो अभी जो है डीसी हो गया, कलेक्टर हो गया, सबको बड़ा जमींदार बताया गया है। उसी प्रकार उस समय जो जमींदार था उससे इसकी तुलना की गई है। अभी जो हम लोग घूस देते हैं उसको हम लोग घूस कहते हैं, और उस समय जो दिया जाता था उसको सलामी कहा जाता था। इस तरह से इसमें तुलना किया गया है। तो चलिए इस तरह से हम लोग आज का जो 9वां कहानी था वो हम लोगों ने समाप्त किया। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।